वृषभ राशि वालों, अब आप लोग भूल जाइए कि आपके पास कितने धन दौलत था, आप कितने प्रॉपर्टी के मालिक थे, किन किन क्षेत्रों से आपके जीवन में धन का आगमन हो रहा था और कौन कौन आप लोगों को मान सम्मान दे रहे थे। क्योंकि 10 अगस्त के बाद आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है, एक ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जो अब आप लोगों को पीछे मुड़कर देखने का मौका नहीं देगा कि आप लोगों ने क्या क्या खोया है, क्या गंवाए हैं, कितने धनवान थे आप, कितने अमीर थे आप, कौन सा बिजनेस व्यापार था आपके पास, कौन सी नौकरी थी आपके पास, कौन सा पद प्रतिष्ठा सिंहासन था आपके पास। क्योंकि 10 अगस्त के बाद ये बदलाव, ये परिवर्तन जो हो रहा है, ये परिवर्तन, ये बदलाव कोई साधारण बदलाव परिवर्तन नहीं है। क्योंकि कई वर्षों से आप लोग कई क्षेत्र में आप लोग अपना किस्मत आजमा रहे थे, भाग आजमा रहे थे, भविष्य आजमा रहे थे। लेकिन सच तो ये है कि आपकी किस्मत भी धोखा दे रही थी आप लोगों को, आपका भाग भी धोखा दे रहे थे आप लोगों को, आपका नसीब भी धोखा दे रहे थे आप लोगों को, और आपका भविष्य भी धोखा दे रहे थे आप लोगों को। कई क्षेत्रों में आप लोग पैसों को लेकर के, धन को लेकर के कड़ी संघर्ष, मेहनत, प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन हाथों में जीरो देखने को मिल रहा था। कई क्षेत्रों में आप लोग दर दर ठोकर तो खा रहे थे, भटक तो जरूर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को अपमानित होने से कोई नहीं रोक रहा था, बदनाम होने से कोई नहीं रोक रहा था। लेकिन वो दौर कुछ और था, और 10 अगस्त के बाद आपके जीवन में जो दौर शुरू होने जा रहा है, वो दौर कुछ और होने वाला है। जो पहले का समय आपके जीवन में था, जो समय आप लोगों से सिर्फ कष्ट के साथ मेहनत, संघर्ष करवा रही थी, अब ये समय आप लोगों को सुख सुविधा साधन के साथ आगे की तरफ लेकर के जाने वाली है। आगे का जो कष्ट, दुख, दर्द आने वाला था, उसका अंत होने जा रहा है, और अब आप लोगों को धनवान बनने का कई ऐसे रास्ते जो साफ होती हुई दिखाई दे रही है। इस समय आपकी जिंदगी शनि महाराज के हाथों में थी, लेकिन अब आपकी जिंदगी स्वयं देव बृहस्पति महाराज के हाथ में होने के साथ साथ भगवान सूर्य के हाथ में जा रही है। क्योंकि भगवान सूर्य आप लोगों के चौथे घर के स्वामी होते हैं, और चौथा घर भूमि, मकान, जमीन, जथा जायदाद, सुख समृद्धि साधन का घर होता है। और अंक ज्योतिष के माध्यम से ये 2026 का साल यानी भगवान सूर्य का साल है। और 10 अगस्त के बाद जो आपके जीवन में परिवर्तन होने जा रहा है, ये परिवर्तन बेहद ही खास आप लोगों के लिए होने वाली है। ये सत्य है, आप लोगों ने पिछले कुछ वर्षों से संघर्ष, मेहनत, प्रयास तो किए हैं, लेकिन सच तो ये है कि उतने ही आप लोग रुकावटें, बाधाएं का भी सामना किए हैं। ये भी सच है कि आप लोग दर दर ठोकर खाए हैं, भटके हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि आप लोगों के ठोकर, संघर्ष, मेहनत ही आप लोगों को धनवान बनाने जा रही है। ये भी सत्य है कि आप लोग अपने जीवन में कई उस दौर से गुजरे हैं जिस दौर में सिर्फ और सिर्फ अंधकार ही अंधकार था। लेकिन कहते हैं वृषभ राशि वाले व्यक्ति अंधकार में भी अपनी सफलता की चाबी ढूंढ लेते हैं और उज्जवल भविष्य का निर्माण कर देते हैं। क्योंकि 10 अगस्त के बाद आपके जीवन में कुछ ही नहीं बल्कि बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत बड़े परिवर्तन मिलने वाला है, बहुत कुछ आप लोगों को प्राप्त होने वाला है। 4 बड़ी सफलताएं, जिस सफलता से कभी आप लोग पीछे हट गए थे, जिस सफलता के लिए कभी आप लोग संघर्ष में प्रयास तो किए थे, लेकिन समय और परिस्थिति को देख करते हुए आप लोग पीछे की तरफ लौट आए थे। ये वो 4 सफलताएं हैं जिसके लिए कभी आप लोग सपना देखा करते थे कि हमारा सपना कब सच होगा। और वैसे भी देखा जाए तो आप लोगों के लिए एक सपना देखना यानी 1000 समस्याओं को बुलाना, 1000 समस्याओं को इन्वाइट करना, 1000 समस्याओं को न्योता देना। एक सपना देखना यानी जीवन में हर एक मोड़ पर धोखा, हर एक मोड़ पर रुकावटें, हर एक मोड़ पर बाधा, हर एक मोड़ पर अपमानित। सपना देखना आप लोगों के लिए बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन उस सपने को सच कर दिखाना आप लोगों के लिए बड़ी बात होती है। लेकिन जब आप लोग सपना सच करने के लिए निकलते हैं तो आप लोगों के जीवन में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आते हैं। और इसके पीछे का कारण होता है शनि महाराज, क्योंकि आपके भाग्य के घर के स्वामी और आपके 10वें घर के स्वामी होते हैं। लेकिन भगवान सूर्य की कृपा से आपके जीवन में जो आपके सपने थे वो सपने सच होने जा रहे हैं। भगवान सूर्य की कृपा से आपके जीवन में परिवर्तन और उन्नति के रास्ते खुलने जा रहे हैं। क्योंकि इस समय देव बृहस्पति महाराज आपके तृतीय घर पर बैठे हैं। साहस, पराक्रम, हिम्मत, कुटुंब और मित्र का घर माना जाता है। और 10वें घर पर राहु महाराज, और कहते हैं
राहु जिनके कुंडली के 10 में, पूरी दुनिया उनके बस में। इस समय आप लोग खुद अनुभव कर रहे होंगे कि आपका कार्य इस समय कहीं नहीं रुक रहा होगा। जैसे तैसे करके, चाहे आप लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे होंगे, आइडिया का इस्तेमाल कर रहे होंगे, बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे होंगे, आप अपना कार्य निकलवा ले रहे होंगे। लेकिन लाभ और आय, इनकम और प्रॉफिट के घर पर शनि महाराज चल रहे हैं, तो मेहनत कर रहे होंगे तो धन का आगमन, पॉकेट भर रहा होगा। मेहनत नहीं कर रहे होंगे तो खाली हाथ। और वहीं आपके चौथे घर भगवान सूर्य के घर में केतु महाराज चल रहे हैं, तो यहाँ कुछ दिनों से शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के समस्या चल रही थी। और केतु महाराज रोग ऋण शत्रु के कारक माने जाते हैं, और चौथा घर लग्जरी लाइफ का कारक माना जाता है। तो यहाँ सुख सुविधा साधन को लेकर के, शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के, शत्रु को लेकर के, कर्ज को लेकर के कुछ परेशानियों का सामना आप लोग जरूर कर रहे होंगे। लेकिन इन सब चीज़ों से भी आप लोगों को छुटकारा बहुत जल्द मिलने वाले है, क्योंकि इस समय देव बृहस्पति महाराज आपके तृतीय घर पर चल रहे हैं। और जब आपके चौथे घर पर चलेंगे देव बृहस्पति महाराज, तो यहाँ चौथे घर से जो आपके सपने हैं, भूमि, मकान, जमीन, जथा जायदाद, वाहन, सुख समृद्धि साधन, उन सब क्षेत्रों में आप लोगों को भगवान सूर्य की और देव बृहस्पति महाराज की कृपा से सच होगी सपने। लेकिन मेहनत और प्रयास आप लोगों को जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके जीवन में बहुत जल्द एक ऐसा तूफान आने वाला है जो आपके कर्मों के हिसाब से फल देने वाला है। पिछले कुछ वर्षों में जो आप लोगों ने संघर्ष किया है, मेहनत किया है, प्रयास किया है, या तो आप लोगों ने दुनिया के साथ खिलवाड़ किया है, दुनिया को धोखा दिया है, दुनिया के जीवन में समस्या उत्पन्न किए हैं, तो उसका परिणाम फलस्वरूप आप लोगों को मिलेगा। लेकिन वो समय थोड़ा दूर है, क्योंकि 3 जून 2027 के बाद आप लोगों के ऊपर शनि के 7.5 का पहला चरण आरंभ होगा। लेकिन अभी भी आप लोगों के पास संभलने का समय और वक्त और मौका है। और इस समय भी आप लोग अपनी गलतियों को भुला करके, अपनी गलतियों को स्वीकार करके धर्म, कर्म और मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं, तो समझ लीजिए कि शनि के 7.5 आप लोगों के लिए अभिशाप नहीं बल्कि वरदान बन जाएगी। और ये वरदान आप लोगों के जीवन में 4 बड़ी सफलताएं दिला देंगे। हालांकि भगवान सूर्य आप लोगों के चौथे घर के स्वामी होने के साथ साथ माता के साथ अनबन, भाई के साथ अनबन, या माता का स्वास्थ्य खराब, या माता की चिंता सता रही थी, या भाई की चिंता सता रही थी, तो इन सब चीज़ों में आप लोगों की चिंता दूर होने वाली है। और वहीं शनि महाराज इस समय आपके लाभ और आय के घर पर चल रहे हैं, तो यहाँ आपको अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इस समय आपके मेहनत ही आपके साथी हैं, मेहनत ही आपके सहारा है, मेहनत ही आपके सारथी हैं, और मेहनत ही आपके दोस्त और मित्र हैं। क्योंकि मेहनत के दम पर इस समय आप लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मेहनत से पीछा हटेंगे तो आप लोग अपने सुख समृद्धि साधन से पीछा हट रहे हैं, और मेहनत का साथ और सहारा लेकर चलेंगे तो आप लोग अपने साम्राज्य की तरफ, भूमि, मकान, जमीन, जथा जायदाद, धन दौलत, कामयाबी, तरक्की, नौकरी, बिजनेस, व्यापार की तरफ आप लोग बढ़ेंगे। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ग्रहों की स्थिति बता रही जो इस समय चल रही है, और आने वाले समय में ग्रहों की स्थिति जो बदलने वाली है।